हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु कुलियार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं कॉम्पिटिटिव स्टडी पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा था उत्तराखंड का भौगोलिक स्वरूप, कैसे उत्तराखंड बटा हुआ है अलग अलग पार्ट्स में, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी जो उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन किया गया है वो कितने पार्ट्स में किया गया है। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था दोस्तों, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, बृहद या उच्च हिमालयी क्षेत्र, लघु हिमालयी क्षेत्र, दूनद्वार क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र और तराई क्षेत्र। ये 8 जो क्षेत्र थे, इसमें जो उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन किया गया था उसके बारे में हमने चर्चा की थी, और उससे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हमने कुछ टॉपिक्स को हमने लिया था और उसके जो नोट्स हैं उसके बारे में चर्चा हमने की थी। और साथ ही साथ हमने बात की थी कि उत्तराखंड के कौन से ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कौन से ज़िले सबसे ज़्यादा स्टेट को कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी कड़ी में आज आगे हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड की जलवायु, प्रमुख दर्रे, प्रमुख जलप्रपात और कुंड। पिछली वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसे लाइक शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। आज की वीडियो उसका ही अगला टॉपिक है, उससे जुड़ा हुआ ही है, उत्तराखंड के भूगोल से, ज्योग्राफी और ऑफ उत्तराखंड से। इसके अंतर्गत हमने आज पढ़ना है दोस्तों उत्तराखंड की जलवायु के बारे में। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा उत्तराखंड की जलवायु के बारे में। फिर हम कुछ दर्रों के बारे में पढ़ेंगे जो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं, और फिर हम उसके बाद लास्ट में इसमें पढ़ेंगे प्रमुख जलप्रपात और कुंड। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, कुछ ना कुछ शायद इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होगा ही होगा। इससे बाहर उत्तराखंड में कुछ है नहीं, तो आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड की जलवायु के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, जो किसी भी स्थान की जलवायु होती है वहाँ के देशांतरी एवं अक्षांशीय स्थिति तथा जल और स्थल का वितरण तथा समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, उच्चावच, वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण आदि अनेक कारणों पर निर्भर करता है। लेकिन क्या है, समुद्र तल से बहुत अधिक ऊंचाई, भिन्न भिन्न स्थानों की ऊंचाई से भिन्नता, पर्वत श्रेणियों की दिशा, ढाल की प्रवणता, छायादार ढाल व वनाच्छन की घनता आदि के कारण राज्य की जलवायु बहुत अधिक विषमता देखने को मिलती है। वायु की जो उत्तराखंड का जलवायु है उसमें अलग अलग विविधताएँ इसी कारण दिखती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो भिन्न भिन्न स्थान की ऊंचाई भिन्न भिन्न है, बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पे हैं, ढाल की प्रवणता है, छायादार ढाल है, वनों की अधिकता है, यहाँ पे बहुत नदी नज़दीक में वन पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जलवायु पे विभिन्नता देखने को मिलती है। फिर भी प्रदेश की जलवायु का जो अध्ययन है वो मुख्यतः हम 3 भागों में अध्ययन करते हैं उत्तराखंड की जलवायु का। दोस्तों, उत्तराखंड का जो मौसम होता है उष्णकटिबंधीय होता है। जो उत्तराखंड की जलवायु है उसका 3 भागों में जो अध्ययन किया जाता है, वो 3 जो भाग हैं वो हैं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। जब उत्तराखंड की जलवायु की बात करते हैं तो दोस्तों हम इन 3 ऋतुओं के बारे में चर्चा करेंगे मेनली। ये 3 ऋतुएं हमें क्या बताएंगी, उत्तराखंड की जलवायु के बारे में बताएंगी। छोटा सा टॉपिक है वैसे जलवायु, उत्तराखंड की जलवायु, तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। आप लोग उत्तराखंड से रिलेटेड हैं, उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं, तो आपको पता है उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है, रूढ़ी या खड़ साव कहा जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा से सूर्य जब कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। राज्य में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव कब तक रहता है दोस्तों, मार्च से जून तक रहता है। ठीक है, मार्च से जून तक आपको क्या देखने को मिलेगी, ग्रीष्म ऋतु देखने को पड़ेगी। ताप बढ़ने व दाब बढ़ने के कारण इस दौरान निचले भागों के तड़क गर्जन के साथ छिटपुट वर्षा, कभी कभी तूफान आते हैं। आप आजकल का टाइम आपको पता है जो चल रहा है वो किसका चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु का चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आजकल जो बारिशें भी हो रही हैं, तूफान आ रहे हैं, ये सब किसके कारण आ रहे हैं, उच्च दाब व ताप। दाब घट जाता है लेकिन ताप बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है,
ये जो मौसम है इस टाइम क्या होता है, तड़क गर्जन के अनुसार वर्षा यहाँ पर होती है, बादल गरजते हैं। ठीक है। मई से जून तक का तापमान सर्वाधिक रहता है। आपने देखा भी होगा मई का महीना जो है वहाँ से जून तक का तापमान सर्वाधिक रहता है। इस दौरान राज्य में समांतर उष्णकटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं। फिर भी मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा तापमान कम रहता है। उच्च हिमालय की चोटियाँ तो सदैव हिमांशित रहती हैं। सबसे अधिक गर्म महीना जो होता है दोस्तों जून का महीना होता है। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा तापमान कम रहता है और हिमालय की चोटियाँ सदैव हिमांशित रहती हैं। हिमालय में हमेशा क्या होगी, बर्फ़ पड़ी हुई यहाँ पे रहेगी। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में महान हिमालय क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है। जो महान हिमालय क्षेत्र है उसका तापमान ग्रीष्म ऋतु में क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा। कल हमने बताया था ना महान हिमालय क्षेत्र क्या है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो क्या होगा, आप पिछली वीडियो को देखें, वहाँ से आपको महान हिमालय क्षेत्र के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। शिवालिक क्षेत्र का तापमान इस ऋतु में 29.4 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। और बात करें देहरादून की, तो देहरादून का अधिकतम तापमान इस समय पे 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बात करते हैं अगली ऋतु की दोस्तों, वर्षा ऋतु के बारे में। इस ऋतु का जो कालावधि है जून से अक्टूबर तक रहती है। ठीक है। और इस ऋतु को क्या कहा जाता है उत्तराखंड में, बसग्याल या चौमास। ठीक है। वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है, बसग्याल और चौमास कहा जाता है। और इसका मध्य ये ऋतु जून से अक्टूबर तक रहती है। लेकिन सर्वाधिक वर्षा जुलाई, अगस्त एवं सितंबर में होती है। गुजरात के तट से चलने वाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून राज्य में दक्षिण पूर्व दिशा में 15 जून के आसपास प्रवेश करता है। ठीक है। इस मानसून से राज्य में कम वर्षा होती है। अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। जब बंगाल की खाड़ी से मानसून स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, ना कि जब स्टार्टिंग में क्या होता है गुजरात के तट से जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उस टाइम पे यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है। उत्तराखंड में वर्षा ऋतु में कितने मानसून आते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ से आता है दोस्तों, गुजरात से आता है। गुजरात से जो मानसून आता है वहाँ से जो मानसून आता है उसमें यहाँ पे हमारे स्टेट पे ज़्यादा बारिश वर्षा नहीं होती है। लेकिन जब बंगाली खाड़ी से जो मानसून आता है उस टाइम पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। राज्य में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 150 से 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे औसतन वर्षा होती है। ठीक है। अगर बात करें राज्य के प्रमुख क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का औसत, तो हम बात करेंगे पहले वृहत हिमालयी क्षेत्र व उत्तरी क्षेत्र में, तो 40 से 80 सेंटीमीटर तक यहाँ की वार्षिक वर्षा का औसत है। और बात करें मध्य हिमालयी क्षेत्र की, तो मध्य हिमालयी क्षेत्र में दोस्तों 80 से 120 सेंटीमीटर इसका जो वार्षिक वर्षा औसत है वो है। दून और द्वार व मध्य हिमालय के दक्षिण में जो है दोस्तों 120 से 200 सेंटीमीटर है। शिवालिक, भाबर और तराई क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा का औसत है। कल भी हमने बताया था कि यहाँ पे क्या होती है, औसतन ज़्यादा बारिश होती है शिवालिक और भाबर और जो तराई क्षेत्र होते हैं, जब हम बात कर रहे थे इनकी शिवालिक क्षेत्र की, भाबर क्षेत्र की, तराई क्षेत्र की। ठीक है। सबसे कम जो वर्षा होती है वृहद हिमालयी क्षेत्र में होती है। ठीक है। इसकी चर्चा हमने करी थी कि कल वृहद हिमालयी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। उत्तराखंड में पूर्व से पश्चिम व दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घट जाती है। ठीक है। जैसे ही उत्तराखंड पे आप कहाँ से कहाँ जाएंगे, पूर्व से पश्चिम जाएंगे और दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घट जाएगी। उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, नरेंद्र नगर में होती है। ठीक है। कहाँ पर होगी सबसे ज़्यादा वर्षा, नरेंद्र नगर में, जो कहाँ पे है, देहरादून के आसपास। ठीक है। बढ़े आगे, बात करते हैं शीत ऋतु की। इस ऋतु का प्रभाव दोस्तों मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक रहता है और इसी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, स्यूंद व शीतकला के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। सबसे ठंडा जो महीना है इस ऋतु का वो क्या है, जनवरी है। ठीक है। और जून जो होता है सबसे गर्म महीना होता है। इस समय राज्य के 1550 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले लगभग सभी स्थानों पर हिमपात होना शुरू हो जाता है। लेकिन 2800 मीटर से नीचे क्षेत्र को हिम शीघ्र ही पिघल जाता है। ठीक है। आपने देखा होगा हिल स्टेशन में क्या होता है इस टाइम पे, ज़्यादातर क्या होता है, बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है। ठीक है। जो लेकिन मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ती है। और इनके जो बीच के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अगर बर्फ़ पड़ती भी है तो क्या होती है, कुछ टाइम बाद
जल्दी जल्दी वो पिघलने लग जाती है। ठीक है, तो कौन सी ऋतु में ये मेनली होता है? शीत ऋतु की बात हम कर रहे हैं, तो शीत ऋतु में ऐसा होता है। इस राज्य की सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा किसमें होती है? टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, देहरादून आदि जिलों में यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है इस ऋतु में। ठीक है, इस ऋतु में क्या होता है, पश्चिमी चक्रवात जो उत्तर की दिशा से आते हैं, राज्य में जल के साथ कभी कभी ओलों को भी वर्षा करवाते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो ये क्षेत्र है, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, लूणा, देहरादून, इसमें सर्वाधिक वर्षा इस टाइम पे होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के बारे में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम दर्रे कहते किसको हैं। ठीक है, जब हमें पता होगा कि हम दर्रे किसे कहते हैं, उसके अनुसार ही हम बता पाएंगे कि उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों की बात हम क्या कह रहे हैं। जो दर्रे होते हैं दोस्तों, दो पहाड़ों या पर्वतों के बीच का प्राकृतिक मार्ग। ठीक है, जैसे दो पहाड़ होंगे, उसके बीच से एक प्राकृतिक मार्ग बना हुआ होगा, उसको हम दर्रा कहते हैं। उत्तराखंड में ट्रांस हिमालयी, बृहद हिमालयी, मध्य हिमालयी तथा शिवालिक श्रेणी के आसपास अनेक प्राकृतिक मार्ग हैं, जिन्हें उत्तराखंड के दर्रे कहते हैं। समझ आ गया क्या होता है दर्रे? दो पहाड़ों या दो पर्वतों के बीच का प्राकृतिक मार्ग। ठीक है, दोनों साइड से उसके क्या होंगे? पहाड़ होंगे, पर्वत होंगे, उनके बीच का जो मार्ग होगा उसे दर्रा कहते हैं। अब बात करें जो प्रमुख दर्रे हैं उत्तराखंड के। उत्तरकाशी तिब्बत में स्थित दर्रे। दोस्तों, उत्तराखंड में उत्तरकाशी तिब्बत में स्थित दर्रे जो हैं, पहला है थांगला दर्रा, जिसकी ऊंचाई 6079 मीटर है। मुलिंगला दर्रा है, नेलंगला दर्रा है, सांगचोकला दर्रा है। मुलिंगला दर्रे की जो ऊंचाई है 5669 मीटर है। नेलंगला और सांगचोकला की जो लंबाई है दोस्तों, वो कोई फिक्स नहीं है, इसलिए मैंने उसे मेंशन नहीं किया है यहाँ पे। तो ये चार दर्रे जो हैं उत्तरकाशी तिब्बत में स्थित दर्रे हैं। उसके बाद करें चमोली तिब्बत में स्थित दर्रे हैं। चमोली तिब्बत में स्थित दर्रे कौन कौन से हैं? बालचा धुरा, माड़ा, किंगरी बिंगरी, घाटरालिया, कोई दर्रा, म्यूडार, नीति दर्रा, सलसला दर्रा, तंजुन, लमलग, चोरोती। ये सभी दर्रे चमोली और तिब्बत में स्थित दर्रे हैं। ठीक है, अर्थात क्या होगा, चमोली और तिब्बत के बीच से कोई प्राकृतिक मार्ग बना होगा, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। इनकी जो ऊंचाई है दोस्तों, कुछ जो मेंशन की गई हैं आपकी स्क्रीन पे, वो आप देख लीजिएगा। पिथौरागढ़ तिब्बत में स्थित दर्रे हैं दोस्तों। पिथौरागढ़ और तिब्बत में स्थित दर्रे हैं लंपिया दुर्रा, लेवी धुरा, मनसिया, लिपुलेख दर्रा, दारमा नवी धुरा, उठा जयंती। ये सारे ही प्रमुख दर्रे पिथौरागढ़ तिब्बत में स्थित हैं। और उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है दोस्तों श्रृंगकंड। ठीक है, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में जो स्थित दर्रा है वो क्या है? श्रृंगकंड। उत्तरकाशी और चमोली में स्थित दर्रा है कालिंदी दर्रा। ठीक है, बात करें चमोली पिथौरागढ़ में, जो चमोली और पिथौरागढ़ में दर्रे हैं लातू धुरा, बाराहोती, मारचौक और टोपी धुरा। चमोली बागेश्वर में स्थित दर्रा है सुंदर ढूंगा। बागेश्वर पिथौरागढ़ में स्थित दर्रा है ट्रेल पास। चंपावत पिथौरागढ़ में स्थित दर्रा है लासपा धुरा, और पिथौरागढ़ में स्थित दर्रा है सिंगला दर्रा। ये थी दोस्तों दर्रों की बात। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के प्रमुख जलप्रपात और कुंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य जो है विभिन्नता का प्रतीक है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जलप्रपात और कुंड पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं राज्य के प्रमुख जलप्रपात की बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, सबसे पहला जो जलप्रपात हम बात करेंगे सहस्त्रधारा, जो कहाँ पे स्थित है? देहरादून पे स्थित है। ये लगभग देहरादून से 14 किलोमीटर की दूरी पे बाल्दी नदी के पास स्थित है। नाम के अनुरूप ही यहाँ पे क्या है? बहुत सारे झरने हैं, जिसमें एक झरना गंधक युक्त जल का है। यहाँ स्नान से चर्म रोग ठीक हो जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, दूसरा दोस्तों है कैंपटी फॉल। कहाँ पे स्थित है? टिहरी में। यह मसूरी से 15 किलोमीटर दूर यमुनोत्री मार्ग पर है। 14 मीटर से जल गिरता है। ये राज्य का सर्वाधिक मनोहर और विशाल जलप्रपात है। ठीक है, अगला है दोस्तों टाइगर फॉल। ये कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। चक्राता के पास ये स्थित है। 50 मीटर ऊंचाई से यहाँ पर क्या होता है? जल नीचे गिरता है। ठीक है, अगला है दोस्तों वसुंधरा प्रपात। ये चमोली जिले में स्थित है। ये माना गांव से 5 किलोमीटर पश्चिम उत्तर में अलकनंदा नदी पे ये स्थित है।
यहाँ जो है 121 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है। ठीक है। और ऐसा माना जाता है 112 मीटर की ऊंचाई से भी यहाँ पर जल गिरता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेंशन है, तो मुझे जो एक्यूरेट लगा तो 112 मीटर की ऊंचाई से यहाँ पर जल गिरता है, ऐसा माना जाता है। अगला जलप्रपात जो है दोस्तों मुंशियारी प्रपात है। ये कहाँ पे स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ से लगभग लगभग 127 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक मुंशियारी झील भी स्थित है। अगला जो जलप्रपात है विर्थी प्रपात है, जो भी पिथौरागढ़ में है, मुंशियारी के निकट 126 मीटर ऊंचाई पे ये झरना यहाँ से गिरता है। अगला है दोस्तों भट्टा प्रपात। ये जो भट्टा प्रपात है ये भी देहरादून में है, मसूरी के पास स्थित है। हाडी प्रपात देहरादून जिलों में मसूरी के पास स्थित है। बात करें राज्य के प्रमुख कुंड की, देखो राज्य में दो प्रकार के कुंड प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। कुछ ठंडे कुंड होते हैं और कुछ गर्म कुंड होते हैं। तो आइए बात करते हैं प्रमुख कुंड। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रमुख ठंडे कुंड। दोस्तों पहला कुंड है सूर्य कुंड, जिसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? पिथौरागढ़ सूर्य कुंड। ठीक है, इसमें से कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई भी कुंड पूछा जा सकता है, कोई भी जलप्रपात पूछा जा सकता है। इसलिए आप ध्यान से इन सभी जो नोट्स हैं उनको देखें और समझें। अगला है नंदा कुंड, जो मिलम के पास है। ठीक है, पिथौरागढ़ में ये पाया जाता है। ठीक है, कुंड कहाँ पे है? ये पिथौरागढ़ में। अगला है दोस्तों नंदी कुंड, ये है रुद्रप्रयाग में। नंदी कुंड जिसे मधुगंगा के नाम से भी जाना जाता है, चमोली में है। देवी कुंड सुंदरडोंगा के नाम से जाना जाता है, बागेश्वर में है। देवकुंड भागीरथी नदी पे उत्तरकाशी में है। ऋषि कुंड, बेदनी कुंड, हेम कुंड, गौरी कुंड, नाग कुंड व सप्त कुंड कहाँ पे स्थित है? सारे कुंड चमोली जिले में स्थित हैं। तो चमोली जिले में लगभग लगभग सबसे ज़्यादा ठंडे कुंड पाए जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। जो प्रमुख गर्म कुंड है दोस्तों, गर्म कुंड, सबसे पहला कुंड सूर्य कुंड है, जो यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में पाया जाता है। तप्त कुंड कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ जमोली चमोली जिले में। भाप कुंड कहाँ पर स्थित है? तपोवन जोशीमठ चमोली में। गौरी कुंड रुद्रप्रयाग में है दोस्तों। बहरी अमोला कुंड गौरी कुंड के पास है। ठीक है, रुद्रप्रयाग जिले में आएगा ये भी। गंगानी गंदगी कुंड कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी जिले में ये स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं, आपके का एग्ज़ाम के लिए उपयोगी लगती हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है कॉम्पिटिटिव स्टडी। इस पैंडमिक स्थिति पे आप घर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़िए एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम तो एक बार होना ही है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड।